हेलो बडीज। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ इंटीजर्स फ्रॉम आवर सब्जेक्ट मैथ्स। सो आई होप आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा होगा 5 क्लास में 6 क्लास में। सो आज हम फिर से ये चैप्टर एक बार पढ़ने वाले हैं 7 क्लास में विद सम न्यू टॉपिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो ऐसा है ना कि बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी हैव टू सी सम टॉपिक्स। सो फर्स्ट इट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो आई होप आप सबको पता होगा क्या होता है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम दो पार्ट में बढ़ जाता है। इट्स इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स। सो इमेजिनरी नंबर से अभी हमें डील नहीं करना है। वी विल स्टडी दिस इन हायर स्टैंडर्ड्स। सो अभी रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। सो नाउ रियल नंबर्स ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स। पहला इरेशनल नंबर्स और दूसरा रैशनल नंबर्स। सो इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर्स को हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां q जो है ये q 0 के इक्वल नहीं होता है, एंड p/q आर नॉट डिवाइडेड बाय, मतलब उन दोनों के बीच कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। सो ये होते हैं रैशनल नंबर्स। और इरेशनल नंबर्स हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जस्ट उनके अपोजिट है। तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का फंडा क्लियर है। सो अब रैशनल नंबर्स ब्रेक्स इनटू 2 पार्ट्स विच इज फ्रैक्शंस एंड इंटीजर्स। फ्रैक्शंस वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b बोथ आर नेचुरल नंबर्स, तो उन्हें फ्रैक्शंस कहते हैं। और इंटीजर्स वो होते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं इन जीरो को इंक्लूड करते हुए, और नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं। सो अब हमारा जो मेन टॉपिक है इंटीजर्स जो हमारा मेन टॉपिक है, जिसके बारे में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो अब 3 पार्ट में बच जाता है। दैट इज पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर्स इंक्लूड ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। सो पॉजिटिव इंटीजर का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एग्जाम्पल 2, 4, 9। जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी जो नंबर्स मतलब माइनस जिनके आगे नहीं रहता है, ये सब नंबर्स के आगे क्या है? ये सब नंबर्स के आगे प्लस है, तो इन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। और यहाँ तो ये जीरो ही हो गया। और नेगेटिव इंटीजर में क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एग्जाम्पल इसका हो सकता है -2, -4, -9। जो नंबर्स के आगे माइनस का साइन लग गया उन्हें नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। जो नंबर के आगे कोई साइन नहीं है या फिर प्लस का साइन है, उन्हें पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ये क्लियर है? अब हमारे ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जंप करते हैं। सो दीज मेनी टॉपिक्स that you can see on the screen we are going to cover in these chapters. So first topic is various types of numbers. Second, properties of addition of integers. Third, properties of subtraction of integers. Fourth, multiplication of integers. Fifth, properties of multiplication of integers. Sixth, division of integers. Seventh, properties of division of integers. So बहुत सारे टॉपिक्स हैं हमें इस चैप्टर में कवर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। सो नंबर्स अब बहुत टाइप के होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं। द नंबर्स विच कम इन बिटवीन 1 to infinity। ये जो साइन होता है, ये साइन होता है इन्फिनिटी का। सो ऑल द नंबर्स दैट कम बिटवीन 1 to infinity they are known as natural numbers। तो इन्फिनिटी हम क्या चीज को बोल रहे हैं? 1 से लेके जब तक नंबर हम लोग का चलता है तब तक। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है एनी काउंटिंग नंबर, 3, 4, 5, 100,
10,000 एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है इसका एग्जाम्पल। पर ये ध्यान में रखना, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आते, इंक्लूड नहीं होते। जीरो और नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटीजर्स इंक्लूड नहीं होते हैं नेचुरल नंबर्स में। नेक्स्ट टॉपिक, होल नंबर्स। होल नंबर्स जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्या होता है होल नंबर्स? तो सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, सारे नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, दे आर नोन एज होल नंबर्स। यानी होल नंबर्स का हम ऐसे बोल सकते हैं कि जीरो से लेकर इंफिनिटी तक जो नंबर जीरो से लेकर इंफिनिटी के बीच में आते हैं उन्हें होल नंबर्स कहते हैं। ओके, सो नाउ इन इनडायरेक्टली वी कैन से दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, और उसका सिर्फ एक ही रीजन है, जीरो। जीरो आ जाता है होल नंबर्स में, जिसके लिए वो सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 10, 100 एक्सेट्रा। तो आई होप आपको नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स समझ में आ गया हो। नाउ एडिशन, आई होप यू गाइज नो अबाउट एडिशन। क्या होता है एडिशन? सो एडिशन जो होता है ना, उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, 5 प्रॉपर्टीज होते हैं। सो फर्स्ट इट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग क्या बोलता है। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। ओके, सो इट सेज दैट द सम ऑफ एनी टू इंटीजर्स विल the sum will be always an integer. ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे 5 और 4 ले लो। 5 + 4 ये दोनों इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। हम लोग नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, तीनों से ट्राई करेंगे। तो 5 + 4, 5 + 4 9, 9 ये भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है ये 9। तो क्या निकला आंसर? इंटीजर है। दूसरा एग्जाम्पल नेगेटिव इंटीजर में लेके देखते हैं। 4 + -8, ठीक है। 4 पॉजिटिव इंटीजर है, -8 नेगेटिव इंटीजर है। द सम विल बी प्लस माइनस, देखो ये ना एक रूल होता है, प्लस माइनस अगर होगा मल्टीप्लाई माइनस होगा, प्लस प्लस होगा मल्टीप्लाई तो प्लस होगा, और माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस। ओके, सो 4 + -8। सो यहाँ प्लस और माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है? माइनस साइन आ जाता है। तो 4 - 8, ठीक है। अब ये +4 है, ये -8 है। तो पहले तो आप नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो, बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लो। क्या आएगा? 8 - 4 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का बिगर नंबर कौन सा है? 8 है कि 4 है? 8 है। अगर आप पॉजिटिव में देखोगे तो 8 है। अब 8 के सामने क्या साइन है? माइनस साइन है, तो यहाँ आंसर में माइनस लगेगा, ठीक है। एक और हम लोग देख लेते हैं ऐसे ही। 5 + -13, ठीक है। तो व्हाट विल बी द सम? यहाँ फिर से प्लस माइनस माइनस होगा, मल्टीप्लाई होगा। 5 - 13, ओके। सो 5 - 13, 13 - 5 क्या होता है? 13 - 5 8 होता है ना। सो विच इज द बिगर नंबर? 13 बिगर नंबर है, तो यहाँ साइन कौन सा लगेगा? हमेशा बिगर नंबर का साइन लगता है। यहाँ 5 छोटा नंबर है तो उसका साइन नहीं लगेगा। साइन किसका लगेगा? 13 नंबर का, बिगर नंबर है, माइनस है साइन, माइनस। ये होगा आपका आंसर। ओके, तो अब हम दो नेगेटिव इंटीजर देख लेते हैं। -3 + -9, ये देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। -3 + -9, यहाँ प्लस माइनस क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, -3 - 9। अब ये -3 - 9, पहले देख लो, यहाँ माइनस माइनस जो होता है ये प्लस होता है। अगर दो नेगेटिव इंटीजर है तो ये दोनों माइनस नहीं होगा, ये दोनों प्लस हो जाएगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो माइनस होगा, पर अगर नेगेटिव नेगेटिव है तब प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो 9 + 3 12 होता है। ओके, तो यहाँ बिगर नंबर कौन सा है? 9 है।
तो इसके सामने कौन सा साइन है? माइनस का साइन है। आंसर में क्या साइन लगेगा? माइनस। ओके। अगर दोनों जो हमारा नंबर है, जो इंटीजर है, दोनों के सामने अगर नेगेटिव का साइन है तो दोनों प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना, दोनों प्लस होगा। 3 + 9 12, बिगर नंबर 9, साइन माइनस। ठीक है। अब हम जीरो का भी लेके देख लेते हैं। 0 + 5, 0 + 5 क्या होता है? 5। ठीक है, इंटीजर निकला। चलो, आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये देख लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज इफ a and b are two different integers, then a plus b is equal to b plus a. Okay, so that means a plus b, if we add both of the integers, then then it will be equal to b plus a. Okay, हम एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे 5 + 3। ओके, 5 + 3। अब ये 5 + 3 क्या होता है? 8 होता है। आंसर क्या आता है इसका? 8 आता है। ओके, तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव है। तो 5 + 3 8। ठीक है। अब अगर हम 3 + 5 करेंगे तो क्या कुछ डिफरेंट आंसर आएगा? 35 आएगा? 13 आएगा? नहीं, क्या आएगा आंसर? 8 ही आएगा। दोनों इक्वल हुआ कि नहीं? मतलब therefore we can say that 5 + 3 is equal to 3 + 5. 5 + 3 8 is equal to 8। हो गया। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं। 4 + 9। 4 + 9 क्या होता है? 13। 9 + 4 क्या होता है? 13। मतलब therefore we can say 4 + 9 is equal to 9 + 4, 13 is equal to 13। ओके, सो ये जो है a + b is equal to b + a, हम यहाँ एडिशन का बात कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में ही लगता है। ये प्रॉपर्टी आप सब्ट्रैक्शन में अगर आप लगा के देखेंगे तो ये प्रॉपर्टी गलत आएगा, आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो आई होप आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया हो। सो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो है एसोसिएटिव लॉ। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, देख लेते हैं। इफ ए बी सी आर 3 इंटीजर्स, देन a + b ब्रैकेट + c इज इक्वल टू a + b + c ब्रैकेट। ओके, इसका क्या मतलब हुआ? देखो, आप लोग को पता ही होगा कि ब्रैकेट में जो होता है उसे हम पहले करते हैं। कोई भी इक्वेशन में अगर ब्रैकेट है, दो नंबर्स इनमें, जैसे यहाँ पे सम है उसमें ब्रैकेट है, मतलब हम लोग को इन लोग को पहले ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको इससे ऐड करके आंसर निकालना है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। क्या हो सकता है एग्जाम्पल? 5 + 3 + 10। ओके, देखो ये 5 + 3, यहाँ ब्रैकेट है, मतलब हम लोग को पहले इसको सॉल्व करना है। ये वाला जो सम है इसको पहले निकालना है। सो 5 + 3 8 + 10। अब ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, मतलब ये ब्रैकेट हट जाएगा, इट विल बी रिमूव्ड। सो 8 + 10 which is equal to 18. Okay, so our sum is equal to 18. Now let us take our right hand side equation, which tells 5 + 3 + 10. this मतलब यहाँ ब्रैकेट होगा 3 + 10 में, यहाँ ब्रैकेट होगा, यही कह रहा है a + b + c, यहाँ ब्रैकेट। ओके, सो 3 + 10 इसको पहले सॉल्व करना है, ब्रैकेट वाला हमेशा पहले सॉल्व होता है। ओके, सो 5 + 3 + 10 13, 5 + 13 18, ब्रैकेट हट गया, 5 + 13 18। दोनों इक्वल है? हाँ, इक्वल है। देयरफॉर 5 + 3 + 10 is equal to 5 + 3 + 10 18 is equal to 18। हो गया। ये इक्वेशन जो आया ये इसके ट्रू है, ये ट्रू है, हाँ ये ट्रू है। ओके, सो आई होप आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी
जो इसका थर्ड प्रॉपर्टी है, ये आपको समझ में आ गया। तो हम एक नेगेटिव वाला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, नेगेटिव इंटीजर वाला। सो नेगेटिव इंटीजर वाला हो सकता है -6 प्लस -8। ये ब्रैकेट में जाएगा, ये ब्रैकेट में जाएगा। क्योंकि नेगेटिव साइन है तो हमेशा नेगेटिव इंटीजर वाला नंबर में ये ब्रैकेट चल जाता है, +5, और यहाँ पे ये ब्रैकेट जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट आ गया, मतलब इसको हम, ये इक्वेशन को पहले हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, सो -6 प्लस -8, सो -6 प्लस -8। ठीक है, ये ब्रैकेट वापस डालो, +5, -6 -8। मैंने आपको क्या बताया था, अगर दो नेगेटिव इंटीजर है, दोनों नंबर के आगे अगर माइनस साइन है तो दोनों ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ध्यान में रखना। तो 6 + 8 14, बड़ा नंबर 8, साइन माइनस, -14 + 5, ब्रैकेट डाल दो, ये +5। क्या होगा आंसर, -14 + 5, -14 + 5, ब्रैकेट अब हटा दो, तो दैट इज इक्वल टू 14 - 5। यहाँ पे माइनस प्लस है ना, यहाँ दो अलग अलग साइन है, माइनस प्लस, तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 14 - 5 9, आंसर 9। और मतलब नंबर कौन सा बड़ा है, इंटीजर कौन सा बड़ा है, 14, साइन कौन सा है, -9। ठीक है, ये पहला वाला हुआ। अब हम दूसरा वाला लेके देखते हैं, जो था a + b + c, यहाँ ब्रैकेट। तो हमारा सेकंड वाला इक्वेशन जो कहता है a + b + c, लास्ट वाला नंबर, दो इंटीजर पे ब्रैकेट होगा, तो हम ये वाला लेके इस पे लगा के देखते हैं। तो -6, ये पहले सॉल्व होगा, ये वाला, तो प्लस, ये ब्रैकेट डालो, -8 + 5, ब्रैकेट -8 वाला खोल दो, +5, -6 प्लस -8 + 5, दो डिफरेंट साइन है, मतलब सब्ट्रैक्ट। 8 - 5 3 होगा। अब बिगर साइन कौन सा है, -8 वाला है ना, 8 बिगर नंबर है, तो इसका साइन कौन सा लगेगा, माइनस लगेगा। ये यहाँ ब्रैकेट डाल दो। अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस क्या होता है, -6 -3। अब ये ब्रैकेट हटा दो, ये ब्रैकेट का कोई भी जरूरत नहीं है, -6 -3। अब दोनों जो साइन है वो दोनों सेम है, माइनस माइनस, तो क्या होगा, ऐड होगा। 6 + 3 9, बिगर नंबर कौन सा है, 6, साइन कौन सा लगेगा, माइनस। अब ये -9, ये वाला जो आया था हमारा आंसर, ये -9 के इक्वल है, हाँ, -9 -9। तो अब आपको, आई होप आपको जो हमारा सेकंड मतलब थर्ड जो प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वो आपको समझ में आ गया हो। नेगेटिव इंटीजर वाला एग्जाम्पल भी हमने लिया। अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं, जो है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी है। सो व्हाट डज इट से, इट से दैट फॉर एनी इंटीजर a, कोई भी इंटीजर a, वी हैव a + 0 is equal to 0 + a is equal to a। ओके, सो अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। a जो है हमारा इंटीजर, उसके जगह हम 5 लेते हैं। ठीक है, 5 + 0 क्या होगा, 5 है ना, और 0 + 5 क्या होगा, 5। ये एग्जाम्पल ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी वी कैन से दैट 5 + 0 is equal to 0 + 5 is equal to 5। यही कह रहा है हमारा इक्वेशन जो है ये वाला। तो आई होप आपको ये एडिटिव आइडेंटिटी समझ में आ गया होगा।
सो अब हम हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी एडिशन का उस पर चलते हैं, जो है एडिटिव इनवर्स। तो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स क्या कहता है? इट सेज दैट फॉर एनी इंटीजर ए वी हैव a प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। कैसे? हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। जैसे 5 का एग्जाम्पल लेते हैं। 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा? 5 प्लस माइनस 5, यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5 माइनस 5, ब्रैकेट हट गया। तो 5 माइनस 5 क्या होता है? 5 माइनस 5 0। एक आपको शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूं। कोई भी अगर दो इंटीजर, अगर एक सेम इंटीजर, जैसे यहाँ दोनों 5 5 है, अगर एक के सामने प्लस है और एक के सामने माइनस है, तो ये दोनों सिंपली कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा क्या मतलब है? 0 आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे लिखा है कि -5, सेकेंड हमारा इक्वेशन -5 प्लस 5। तो -5 प्लस 5 क्या होगा? यहाँ -5, तो ये -5 प्लस 5, ये ब्रैकेट हटा दो, -5 प्लस 5 बिना ब्रैकेट के। तो ये मैंने आपको बताया, अगर सेम इंटीजर है और साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस है, तो सीधा कैंसिल होगा और 0। तो यानी वी कैन से दिस दैट 5 प्लस -5 इज इक्वल टू -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। ओके। तो यहाँ जो 5 है इंटीजर हमारा, इसके सामने प्लस है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट इंटीजर -5 हो गया। +5 का अपोजिट इंटीजर -5। ठीक है। +5 का अपोजिट इंटीजर -5। तो सम दो अपोजिट इंटीजर का, जैसे +5 और -5 का सम हमेशा क्या होगा? 0 होगा। ऐसे अगर आप +3 -3 ले लोगे तो 3 - 3 हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा सेटिस्फाई हो गया कि सम ऑफ एनी इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इज ऑलवेज 0। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ 3 और 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है? -5 और -3 रिस्पेक्टिवली। 5 का एडिटिव इनवर्स -5 और 3 का एडिटिव इनवर्स -3। ठीक है। 2 का एडिटिव इनवर्स -2, 1 का एडिटिव इनवर्स -1, 10 का एडिटिव इनवर्स -10। तो आई होप आपको, वैसे ही -6 का एडिटिव इनवर्स +6, -5 का एडिटिव इनवर्स +5। सो आई होप आपको एडिटिव इनवर्स वाला प्रॉपर्टी, हमारा जो लास्ट प्रॉपर्टी है एडिशन का, वो समझ में आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन में। सो इन सब्ट्रैक्शन टॉपिक लेट अस टेक some sums to solve. So first we will take 9 from 4. Okay. So हम लोग को क्या करना है? 9 from 4 सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम 4 ना, मतलब 4 से 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। तो आंसर विल बी we will write 4 minus 9. Okay. Here it is plus sign, here it is minus sign. So first of all आपको क्या करना है? आपको बड़ा नंबर से छोटा नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, नॉर्मली जैसे आप करते हैं। 9 - 4 5। बड़ा नंबर कौन सा है? 9। साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, -5 आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये सम। सेकेंड हम सम ले रहे हैं। सेकेंड सम विच इज -8 फ्रॉम 5। हमें 5 से -8 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके। सो 5 माइनस 8। देखो ये -8 को ना आप एक इंटीजर पकड़ो, ये पूरा एक पकड़ो। ऐसा मत करना, ऐसा बहुत केस होता है कि बहुत लोग ऐसे कर देते हैं कि 5 - 8,
सीधा यहाँ माइनस साइन है तो दोबारा माइनस साइन नहीं देना है, 5 माइनस 8 ऐसा मत करना। ये एक इंटीजर है, समझ लो, ये एक नंबर है, तो इसको आपको पूरा लेना है 5 माइनस माइनस 8। ओके, दैट इज इक्वल टू, यहां माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, वैसे ही माइनस माइनस क्या होता है, हमने सीखा था, माइनस माइनस प्लस होता है। सो 5 प्लस 8, ब्रैकेट हट जाएगा, 5 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 13। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ साइन देने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि 8 बड़ा नंबर है, यहाँ प्लस साइन है, प्लस अगर आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं मतलब इसका मतलब हो गया कि सामने में प्लस साइन है। ओके, अब थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड सम, 7 फ्रॉम -6। ओके, -6 से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आंसर -6 -7, यही कह रहा है क्वेश्चन। अब हम ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, कोई काम नहीं है ब्रैकेट का। -6 -7, मैंने आपको कहा था कि अगर दो सेम साइन है तो हमेशा ऐड होगा, माइनस माइनस सेम साइन है, ऐड होगा। 7 + 6 13। नंबर कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है, साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, ठीक है, -13। ये हो गया आपका आंसर। हमारा लास्ट सम जो है -9 फ्रॉम -5, फ्रॉम -5, ठीक है। तो हम आंसर लिखते हैं, हमें -5 मतलब -9 को -5 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। मतलब -5 माइनस -9, मैंने आपको कहा है इसको एक इंटीजर पकड़ना है, ऐसा नहीं माइनस साइन खाली दे दिए, ये 9 का तो माइनस साइन है ही, माइनस साइन दोबारा क्यों दे रहा है, मत करना ऐसा गलती, आंसर गलत आएगा। आपको माइनस साइन दोबारा देना है, इसको एक इंटीजर पकड़ना है, इसको एक इंटीजर पकड़ना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। अब ब्रैकेट तोड़ते हैं, -5 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा +9। ओके, तो अब हम दो डिफरेंट साइन है, हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर क्या होगा, 9 - 5 4। बड़ा नंबर कौन सा है, 9, साइन कौन सा लगेगा, प्लस का, +4 आंसर। आप या तो +4 लिखिए या तो सिंपली 4 लिख दीजिए, चलेगा, आपका आंसर सही है। ओके, सो नाउ वी जम्प टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन का जो है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो एडिशन के जैसे ही है ये क्लोजर प्रॉपर्टी भी। तो एडिशन में क्या था कि दो कोई भी इंटीजर को ऐड करेंगे तो उसका आंसर जो आएगा वो हमेशा एक इंटीजर ही होगा। सो सब्ट्रैक्शन में भी सेम चीज है, अगर दो डिफरेंट इंटीजर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर ही होगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 5 - 3, 5 - 3 2 होगा आंसर, तो 2 क्या है, एक इंटीजर है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 - 5, 2 - 5, तो इसमें दो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट होगा, 5 - 2 3, बड़ा नंबर 5 है, मतलब साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, -3। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, सब्ट्रैक्शन का भी और एडिशन का भी। तो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारा सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है। तो जो एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, a + b = b + a, पर ये केस सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं है। तो मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, a - b इज नॉट इक्वल टू b - a, इसका मतलब दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। अब इसको हम लोग कैसे, इस स्टेटमेंट को ट्रू है या नहीं ये कैसे पता करेंगे, हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2 - 5,
ठीक है। 2 माइनस 5 क्या होता है, हमने अभी निकाला था, 2 माइनस 5 -3 है ना, और b माइनस है तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, यहाँ प्लस साइन है, माइनस होगा 3 और बड़ा नंबर 5 है, प्लस लगेगा 3, +3। तो क्या दोनों नंबर सेम है, -3 +3? नहीं, दोनों नंबर सेम नहीं है। क्यों नहीं है, देखो ये 0 एक मिड नंबर समझ लो इसको, मिड। राइट साइड में इसके जो भी जाएगा ये पॉजिटिव नंबर होते हैं, लेफ्ट साइड में जो भी जाएगा ये नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और एक चीज याद रखना, 0 और पॉजिटिव इंटीजर्स हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स से बड़े होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया 1 2 3 और यहाँ -1 -2 -3, तो ये 3 इधर है, मतलब राइट साइड है। और मैंने अभी बताया पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स से हमेशा हमेशा बड़े होते हैं, तो -3 से 3 बड़ा है। तो क्या ये दोनों नंबर सेम है, नहीं, ये प्लस में है ये माइनस में, तो हमारा जो आंसर आया ये सेम नहीं है, तो यानी ये इक्वल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट जो है हमारा, दैट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a इज ट्रू, वी हैव प्रूव्ड इट। सो आई होप आपको ये वाला कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है हमारा, ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। सो एडिशन में हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक, जो था a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट, इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यहाँ ब्रैकेट, b और c में ब्रैकेट। तो वहां वो इक्वल था, हमने ये प्रूफ भी किया था एक एग्जाम्पल लेके। पर सब्ट्रैक्शन में ये इक्वल नहीं होता है। a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी में ब्रैकेट, इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे ब्रैकेट। तो इसका हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम नंबर लेंगे 3 -4 -5, ठीक है। a का वैल्यू 3 ले लो, b का वैल्यू -4, c का वैल्यू -5, ठीक है। तो 3 -4, इसको एक ब्रैकेट में डालो, -5, ठीक है, सॉरी -5, ओके, यहाँ माइनस साइन है। ये इक्वल क्या होगा, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होगा, 3 + 4, और यहाँ माइनस माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, सो माइनस माइनस +5, तो दैट इज इक्वल टू 3 + 4 7 + 5, दैट इज इक्वल टू 12 हमारा यहाँ का आंसर हुआ। पर अब यही केस हम ये ब्रैकेट यहाँ इन दोनों के बीच में डालेंगे, सो 3 ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये, यहाँ पहले ब्रैकेट हम लोग को खोलना है, छोटा ब्रैकेट ये वाला होता है, ये ब्रैकेट छोटा, फिर ये उसके बाद ये ब्रैकेट खोलना है। तो ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 -4, ब्रैकेट हटा दो, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 5, दैट इज इक्वल टू 3 -4 + 5, दो डिफरेंट साइन है, ऑब्वियसली हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, सो 5 - 4 इज इक्वल टू 1, है ना, 1, एंड द बिगर नंबर इज 5, सो साइन विल बी +1, इसको आप चाहे तो ब्रैकेट में डाल सकते हैं, प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2, इधर आंसर 2 निकला, इधर आंसर 12 निकला, 10 का डिफरेंस है, क्या ये दोनों सेम है, नहीं, तो ये दोनों क्या हो गया, इज नॉट इक्वल। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया, है ना, ये हमारा प्रूफ हो गया, हमने एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर लिया। तो आई होप आपको ये एसोसिएटिव लॉ से जो है ये हमारा सब्ट्रैक्शन में आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम हमारा पहला एक्सरसाइज में चलेंगे, जिसमें हम सम सॉल्व करने वाले हैं इंटीजर से रिलेटेड।
So here comes our first exercise, which is exercise 1A. So I will give you some questions to solve. So till we have learned now. तो हमने जो अभी तक पढ़ा, जो सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज, एडिशन का प्रॉपर्टीज, तो वो मैं अभी उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा अभी, तो उसे सॉल्व कीजिएगा। अपने नोटबुक में एक पेन और पेपर ले आइए जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव गिवन -48 in under bracket plus under bracket -36. So pause the video here और अभी तक मैंने जो आपको पढ़ाया, अगर आपने सच में उसे समझा है तो आप ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो पॉज द वीडियो हेयर और अपने पेन पेपर में इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। आई होप आपने अपना आंसर निकाल लिया होगा। तो वो करेक्ट है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। मैं भी यहाँ आंसर निकाल लेता हूँ अपना। सो 48, यहाँ पहला काम हमारा होता है ब्रैकेट खोलना, तो हम ब्रैकेट हटाएंगे, खोलेंगे। सो यहाँ तो -48 आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा -36। तो अब यहाँ सामने में इन दोनों नंबर्स के सामने में माइनस का साइन है, जो दोनों नंबर्स के आगे सेम साइन है माइनस का, तो सेम साइन होगा तो क्या होगा, ऐड होगा, और डिफरेंट साइन होगा तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सो यहाँ हम 48 + 36 ऐड कर लेते हैं। 48 + 36, 8 + 6 14, 4 1 कैरी, 1 + 4 5 + 3 8, 84। सो हमारा आंसर आया 84। तो हम यहाँ 84 लिख लेंगे। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत बच्चों का क्या होता है, ये हैबिट हो जाता है उन लोग का कि वो मोबाइल के कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, ये सिंपल मतलब सम के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। सो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये बिल्कुल भी यूज़ ना करें, क्योंकि इससे आपका जो कैलकुलेशन स्पीड होता है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो आप हमेशा जो सिंपल आपका इक्वेशन रहता है, इसको आप अपने मन में या फिर लिख के सॉल्व करने की कोशिश करें। सो हमारा आंसर है 84। सो अब ये बड़ा नंबर है 48, तो हमारा साइन कौन सा लगेगा, माइनस का। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपका आंसर सेम आया होगा। अगर सेम नहीं आया तो एक बार इससे रीचेक कर लीजिए, जो मिस्टेक है उसे क्लियर कर लीजिए। और अगर आपका आंसर करेक्ट आया है, तब आपने अभी तक मैंने जो भी आपको बताया, यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी क्लियरली। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे चलते हैं। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। वी ऑल नो दैट एडिटिव इनवर्स इज द चेंज ऑफ साइन। एडिटिव इनवर्स वो होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास नंबर है 5 और 5 के आगे प्लस का साइन है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन में आपसे एडिटिव इनवर्स पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे, साइन चेंज, मतलब +5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। सो हमारे पास क्वेश्चन है 256। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, वैसे ही 256 को भी सॉल्व कीजिए। यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। सो आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम भी आंसर निकाल लेते हैं। ये 256 है, 256, इसके आगे क्या साइन है, प्लस साइन है। अभी मैंने आपको बताया एडिटिव इनवर्स मतलब साइन चेंज, तो +256 क्या हो जाएगा, -256। तो दैट इज इक्वल, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपका भी आंसर सेम आया होगा। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी नंबर जो है 0। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सो मुझे पता है बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होगा। तो इसका आंसर है 0। क्यों, देखो 0 एक ऐसा इंटीजर है ना, जिसके आगे ना ही प्लस साइन होता है ना ही माइनस साइन होता है। ठीक है, तो 0 के आगे अगर प्लस साइन नहीं है तो हम उसको, कभी आपने ऐसा सुना है -0 या +0? नहीं, 0 हमेशा 0 होता है। तो 0 का अगर एडिटिव इनवर्स आपसे पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं। सो आवर थर्ड क्वेश्चन विच सेज
सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878 फ्रॉम -34। तो ये क्वेश्चन, अगर मैंने अभी तक जितना क्वेश्चन दिया है, अगर आपका आंसर सब सही आया है, तब आप ये क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सो आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा और आपका आंसर सही आया है या नहीं हम चेक कर लेते हैं। मैं भी यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमें पहले समझना होगा कि जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें क्या कहना चाहता है। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1032 एंड 878। इन दोनों का सम जो आएगा उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 34 से। ओके, सो मतलब हम क्वेश्चन समझ गए, अब उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट को। -34 -1032 प्लस 878। खाली हमें ब्रैकेट खोलना था और कुछ भी नहीं करना था। उसके बाद -34 माइनस, यहाँ माइनस और प्लस है, मतलब हमें क्लियरली सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, डिफरेंट साइंस है। सो 1032 माइनस 878। डू नॉट यूज कैलकुलेटर, सॉल्व कर लो। साइड में हमेशा रफ का कॉलम बनाना चाहिए, मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ, आप एग्जाम में हमेशा बनाना। तो 3 2 12 8 4 9 12 7 5 9 8 154 आया। तो 154 लिख देना है। बड़ा नंबर कौन सा है? 1032 है, यहाँ माइनस साइन लग जाएगा, उसके आगे माइनस साइन है, यहाँ माइनस साइन लगेगा, ब्रैकेट दो। अब ब्रैकेट वापस खोलो। ब्रैकेट खोलेंगे तो देखो ये माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 154। ओके, सो हमारा यहां से यहां आ गया। ठीक है, अब 34 डिफरेंट साइन, माइनस 154 माइनस 34। ठीक है, 4 माइनस 4 0, 15 माइनस 3 12। ओके, तो ये आया हमारा 120। बड़ा नंबर 154, साइन प्लस आंसर। क्या आपका भी आंसर प्लस 120 आया है? अगर आया तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। सो आई होप आपको ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। सो अगर आपका कोई भी मिस्टेक आ रहा है तो एक बार ये पूरा चेक करिए, अगर सही है तब आप अपना गुड वर्क कीप इट अप। सो नाउ वी विल जंप टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सही आया है, सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर भी आपको करेक्ट मिलेगा। सी दीज ऑल क्वेश्चंस आर इंटर रिलेटेड। ओके, सो what does this question say? -13 under bracket plus 27 whole under bracket plus -41 under bracket is equal to -13 under bracket plus 27 प्लस यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अपनी कन्वीनियंस के थ्रू यहाँ पे आप x या कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए और फिर से ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने का। सो आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। तो आपका आंसर चेक करते हैं। यहाँ पे आंसर हम भी यहाँ सॉल्व करते हैं। पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको मान लेते हैं, हम x पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब सिंपल ब्रैकेट खोलना। ठीक है, पहले इस ब्रैकेट को हमेशा पहले खोलना। तो -13 प्लस 27 प्लस -41। तो यहाँ ये ब्रैकेट था, है ना, एक बार के लिए ये लिख दो। अगले स्टेप में हम लोग इसे भी तोड़ लेंगे। इज इक्वल टू -13 प्लस और ये x। ठीक है, ठीक है, आप चाहो तो ये ब्रैकेट दो या तो हटा दो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। -13 प्लस 27 डिफरेंट साइन,
माइनस. ओके, सो 27, आई होप आप लोग को दिख रहा हो. 27 माइनस 13, 7 माइनस 3 4, 2 माइनस 1 1, मतलब 14. तो हमारा आंसर है 14. 14 लिखेंगे. नंबर 27 बड़ा है, प्लस का साइन लगेगा. प्लस मत लिखो, नहीं है मतलब कुछ नहीं है आगे, तो मतलब प्लस है. 14 प्लस, ये प्लस मत लिखो, -41, ब्रैकेट टूटा, माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू -13 प्लस 27 प्लस x. अब ब्रैकेट पूरा खोल दो, कोई ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट का. अब यहाँ पे हमारे पास, तो कभी भी ऐसा हो ना, तो x का टर्म को एक तरफ रखो और बाकी जो न्यूमेरिक जो है हमारे पास वैल्यू, उसको एक तरफ ले आओ. तो यहाँ 14 -41, आपको ये तो पता ही होगा कि ट्रांसपोज करने पे नंबर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है. -13 इज इक्वल टू के इधर आएगा तो +13, +27 इज इक्वल टू के इधर आएगा तो -27 इज इक्वल टू x. यहाँ x बच गया. अब 14 - 41 + 13 - 27, माइनस का टर्म को एक तरफ ऐड करो, प्लस का टर्म को एक तरफ ऐड करो, या दोनों को एक तरफ कर लो. जैसे 14 + 13, प्लस का टर्म एक तरफ आ गया, -41 - 27, नेगेटिव वाला टर्म एक तरफ आ गया, इज इक्वल टू x. तो x को हमेशा राइट साइड रखने का कोशिश करो. तो x इज इक्वल टू, सेम चीज़ उतार दो, कोई दिक्कत नहीं है. 14 + 13 -41 - 27, ठीक है. अब x इज इक्वल टू 14 + 13, 14 + 13 7, 27, ठीक है. 27 -41 - 27, दोनों सेम साइन है, मतलब ऐड होगा. तो 41 + 27 8, 4 + 2 6, 68, ठीक है. माइनस का साइन लगेगा क्योंकि बड़ा नंबर 41 है, -68. x इज इक्वल टू, अब आप सोचेंगे आंसर तो माइनस में आ रहा है. हाँ, तो ये करेक्ट है, आंसर माइनस में ही आएगा, ठीक है. यहाँ प्लस साइन है, तो डिफरेंट साइन मतलब सब्ट्रैक्ट होगा. 68 - 27 क्या होगा? 8 - 7 1, 6 - 2 4, 41, ठीक है. 41 लगेगा, नंबर कौन सा बड़ा है? 68, तो साइन कौन सा लगेगा? -41. तो ये हो गया आपका आंसर. सो आई होप आपको आपका आंसर भी करेक्ट मिला होगा. अगर नहीं मिला तो एक बार प्रोसीजर चेक करिए, स्टेटमेंट अपना चेक करिए. सो आई होप आपको 4 नंबर भी आंसर समझ में आ गया होगा. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करेंगे, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5. हमारा 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ लेते हैं. इफ a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू 6, वेरीफाई दैट a plus b होल स्क्वायर होल ब्रैकेट प्लस c इज इक्वल टू a plus b plus c, b plus c में ब्रैकेट. ओके, तो हमें ये प्रूव करना है. आप सभी को याद होगा, ये एक प्रॉपर्टी था जो सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं था. वो प्रॉपर्टी था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन का. तो आप यहाँ वीडियो पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. सो आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा. सो लेट्स चेक योर आंसर. मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ. सो हमें वेरीफाई करना है, मतलब ए का जो वैल्यू दिया है उसे यहाँ बिठाना है, बी का जो वैल्यू दिया है उसी तरीके से. -8 प्लस बी का वैल्यू -7, ओके. b is equal to -7. Here we have to put this bracket. Now don't get confused that I have used this bracket here and then I am using this bracket. Don't get confused. दोनों अलग अलग टाइप के ब्रैकेट हैं. c is equal to 6 है, a का वैल्यू -8 प्लस b प्लस c. तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है. तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं. पहले ब्रैकेट खोलना है, -8 प्लस माइनस मल्टीप्लाई
-7 प्लस 6 इज इक्वल टू -8 प्लस -7 प्लस 6। ठीक है, ठीक है, ये ब्रैकेट देना है। ओके, सो अब ये हो गया, तो यहाँ ये दोनों के सामने सेम साइन है, तो हमें इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 क्या होता है 15, है ना। सो 8 प्लस 7 15, बड़ा नंबर 8, साइन माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू -8 प्लस -7 प्लस 6। ठीक है, सो एक्चुअली ये जो इज इक्वल टू के इधर है और इज इक्वल टू के राइट साइड में है, लेफ्ट और राइट। सो आप ऐसे भी कर सकते हैं जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ, या फिर एक्चुअल एग्जाम में आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे राइट हैंड साइड का एक तरफ, ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड का एक तरफ। ठीक है, -15 प्लस 6 और इधर -8 प्लस -7 प्लस 6। ठीक है, सो -8 यहाँ हाँ -7 प्लस 6। ठीक है, सो डिफरेंट डिफरेंट साइन, -7 -6 1, बड़ा नंबर 7, साइन -1। ठीक है, -15 प्लस 6, सो डिफरेंट डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्ट करना है। 15 माइनस 6 9, बड़ा नंबर 15 -9 इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस माइनस होगा, -8 -1। ठीक है, सो -9 इज इक्वल टू -8 -1 -9, दोनों ऐड हो जाएगा, साइन 8 का लगेगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है 9। तो ये दोनों इक्वल हुआ, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है ना। यही हमें प्रूफ करना था। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो ये चीज है उसे आप राइट हैंड साइड ऐसे करके यहाँ सॉल्व करेंगे, और इधर लेफ्ट हैंड साइड इधर करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, और लास्ट में सॉल्व होने के बाद आप एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, RHS इज इक्वल टू LHS। सो आई होप आपको ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो समझ में आ गया होगा। सो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उस पर हम चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन विच इज नंबर 6। सो हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये 6 नंबर। द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -16। तो 2 इंटीजर है कोई जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, एक का वैल्यू हमें नहीं पता, तो दोनों का सम -16 होता है। सो इफ वन ऑफ देम इज 53, तो एक का वैल्यू हमें दिया गया है 53 और दूसरा का हमें नहीं पता है। तो आप इसे ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। तो हमने अभी 4 नंबर जिस टाइप से किया था एक्स लेके, उसी टाइप से आप इसे भी ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। तो पॉज कीजिए यहाँ वीडियो और सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सो आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। तो आपका आंसर चेक करते हैं, मैं भी यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ आंसर। तो द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -16, इफ वन ऑफ देम इज 53, फाइंड द अदर। तो मान लो फर्स्ट इंटीजर हमें दिया गया है, फर्स्ट इंटीजर क्या है 53। हम सेकेंड इंटीजर को लेट लेके कर लेंगे। तो सेकेंड इंटीजर जिसका वैल्यू हमें नहीं दिया गया उसको कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं। मैं यहाँ x ले रहा हूं, यहाँ ब्रैकेट में हमेशा लेट लिख दीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 53 प्लस x इज इक्वल टू -16, यही कह रहा है क्वेश्चन। ओके, तो मैंने आपसे कहा था x का वैल्यू एक तरफ, बाकी न्यूमेरिक वैल्यू एक तरफ। ओके, सो x इज इक्वल टू -16। ओके, -16, यहाँ ये +53 है, इधर आएगा -53, साइन चेंज हो जाएगा। ओके, -16 -53,
दोनों सेम साइन है मतलब ऐड होगा, तो 16 प्लस 53, 3 प्लस 6 9, 5 प्लस 1 6, 69। ओके, 69 लिख दो। बड़ा नंबर कौन सा है? 53, साइन कौन सा लगेगा? माइनस का। ये हो गया आपका आंसर। सो आई होप आपका भी आंसर करेक्ट आया होगा। अगर नहीं आया एक बार प्रोसीजर चेक कर लीजिए, तब आपका आंसर करेक्ट पक्का आएगा। सो आई होप आपको ये 6 नंबर भी समझ में आ गया होगा। सो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 1A जो पहला एक्सरसाइज था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स में चलते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स। सो यहाँ पे हम पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर वी विल मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम एंड ट्राई एंड find out the answer. So first example we will take is 7 into 5, जहाँ 7 और 5 दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका तो मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को सिंपली आता ही होगा, 35 है ना। इसका ये हो गया। अब मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया -8 इंटू 5, तो आप क्या लिखेंगे? देखो कभी भी माइनस प्लस क्वेश्चन में है, कुछ पहले ये सब मत देखो, पहले नंबर देखो और उसको मल्टीप्लाई करो दूसरा नंबर से, ठीक है। जैसे यहाँ 8 और 5 दिया है, मल्टीप्लाई करो दोनों को आपस में, 8 5 ज़ा 40, ओके। और अब आप साइन किसका दोगे? तो देखो मैंने आपको बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, सॉरी, हाँ, माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस, ये दोनों तो सेम ही हो गया, मतलब इंटरचेंज हो गया खाली। तो यहाँ इसका क्या मतलब हो रहा है? माइनस इंटू माइनस। अगर कोई माइनस वाला 2 डिजिट है, उसको 2 इंटीजर है माइनस वाला, नेगेटिव इंटीजर है, उसको अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आंसर आएगा वो हमेशा प्लस में होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होगा। वैसे ही प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो इसको आप सिंपली कैसे याद कर सकते हो? अगर 2 सेम साइन है मतलब आंसर हमेशा प्लस आएगा, डिफरेंट साइन है मतलब माइनस आएगा, सेम साइन है प्लस आएगा, डिफरेंट साइन है माइनस आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ आपको क्या मतलब यहाँ सेम साइन है या डिफरेंट साइन है? यहाँ डिफरेंट साइन है, यहाँ +5 है और यहाँ -8 है। सो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा, ये मैंने अभी आपको बताया। सो डिफरेंट साइन माइनस में आंसर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल -9 इंटू -7, ठीक है। अब पहले आपको क्या करना है? सिंपली आपको नंबर्स मल्टीप्लाई करना है। 9 7 ज़ा 63। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, ये हमेशा याद रखना, सेम साइन प्लस, मतलब आंसर प्लस में आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अब मैंने सारे एग्जाम्पल तो ले ही लिए, और एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे -70 इंटू 31, ओके, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं होगा, ओके। सो पहले हम लोग को क्या करना है? मैंने आपको बताया क्या, पहले नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो 70 इंटू 31 क्या होगा? 2170, ओके, 2170, 70 इंटू 31 2170। अब आंसर किस में आएगा? प्लस में या माइनस में? देखते हैं। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन होगा तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। सो यानी आंसर आया -2170, हो गया आपका आंसर। सो आई होप आपको ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स समझ में आ गया हो। सो अब हम चलते हैं, जब हमने मल्टीप्लीकेशन समझ ही लिया है, सो नाउ वी विल जंप टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, ओके। सो यू आर रेडी गाइज? सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। First property is closure property.
एडिशन में ये प्रॉपर्टी आ गया, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी आ गया, अब मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी. सो व्हाट डज इट से? इट सेज दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर. सिंपल. एडिशन में सम ऑफ टू इंटीजर्स इज एन ऑलवेज एन इंटीजर. सब्ट्रैक्शन में the difference of two integers is always an integer. Multiplication में the product of two integers is always an integer. तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. क्या होगा इसका एग्जाम्पल? 5 into 4 क्या होता है? 20. 20 इंटीजर है या नहीं? हाँ है. अब इसी में हम लोग -5 into 4 कर लेते हैं, तो आंसर क्या आएगा? मैंने अभी आपको बताया. हाँ, तो -5 into 4 होता है 20. 5 into 4 20. और आंसर अब किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. -20. वैसे ही -5 into -4 ले लो तो +20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है. सो आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा. और यहाँ ये तीनों ही इंटीजर है ना, तीनों ही इंटीजर है. अब अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि 5 into 0 होगा तो क्या आंसर इंटीजर में होगा? हाँ बिल्कुल. 5 into 0 0 होता है, और 0 इंटीजर होता ही है, हमने पढ़ा है. सो 5 into 0 भी इंटीजर है. अब -5 into 0 होगा तो क्या होगा? -5 into 0 होगा तो कुछ भी, ये एक चीज माइंड में रखना, दैट एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0. मतलब -5 into 0 करो तो 0 ही आएगा. -0 मत लिख देना, 0 ही होगा. ओके. तो अब हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम लोग, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेज that for any two integers a and b we have a into b is equal to b into a. okay, so ये प्रॉपर्टी हमारा एडिशन में भी था, पर ये प्रॉपर्टी हमारा सब्ट्रैक्शन में था नहीं. ये प्रॉपर्टी हमारा सब्ट्रैक्शन में नहीं था. उसमें हमने ये भी प्रूफ किया था कि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए. ओके, सो हम a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, यहाँ पे हम ये भी प्रूफ करने वाले हैं. तो हम एक एग्जाम्पल लेके प्रूफ करेंगे. ए के जगह हम लेंगे क्या? ए के जगह हम ले सकते हैं 9 इंटू, बी के जगह हम लेंगे 5. ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है. हम लिख लेते हैं LHS. हमें किससे प्रूफ करना है? RHS से. ये दोनों बराबर है या नहीं. सो 9 इंटू 5 क्या होता है? 45. और यहाँ पे हमें जस्ट उल्टा कर देना है. 5 इंटू 9. 5 into 9 भी 45 ही होता है. हाँ 45 होता है. सो एज वी कैन सी दैट दीज बोथ आर इक्वल, सो वी कैन से LHS इज इक्वल टू RHS. ये हमारा प्रूफ हो गया यहाँ, है ना. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू है मल्टीप्लिकेशन के लिए. अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव इंटीजर वाला. यहाँ लिखे LHS, यहाँ लिखे RHS. यहाँ हम लिखेंगे -9 into 7. ओके, एंड इन RHS वी आर गोइंग टू राइट जस्ट रिवर्स ऑफ दिस, दैट इज 7 into -9. ओके, सो 9 7 से क्या होता है? हमें सबको पता है कि 63. अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है. सो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस. डिफरेंट साइन है, माइनस. और यहाँ भी सेम चीज. 7 9 63, प्लस माइनस माइनस. सो क्या -63 -63, ये दोनों तो बराबर हो गया. सो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS. कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं? सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर है. सो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलेंगे, जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो associative property says that for any integer a, b, c, we have a into b into c, a into b with bracket is equal to a into b into c here bracket. okay, so ये हमने एडिशन में तो प्रूफ किया था कि ये सही है. अब हम मल्टीप्लिकेशन में भी प्रूफ कर लेते हैं.
इसके लिए हमें एक एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत है। एक एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम लोग? एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं 3 ठीक है। ये हमारा हो गया LHS का, और RHS का हम लिखेंगे। सो आई होप आपको इतना तक तो क्लियर है। ये मैंने अभी क्वेश्चन ही लिखा है। सो अब हमारा पहला काम क्या होता है? ब्रैकेट खोलना। ठीक है, 3 इंटू ब्रैकेट खोल दो -5, यहाँ भी वही चीज। ठीक, अब 3 यहाँ पे हमें सिंपली पहले क्या देखना है? न्यूमेरिक वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 5 15, साइन कौन सा लगेगा? प्लस माइनस माइनस 15 -15 इंटू 8, और इधर भी वही चीज करो। 3 इंटू -5 इंटू 8, 5 8 जा 40, है ना, और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा इधर, ये हो गया हमारा इधर। सो अब 15 8 क्या होता है? 120। हमें सिंपली पहले न्यूमेरिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, हमने किया, और प्लस माइनस माइनस। ठीक है, -120, और इधर 3 4 12 और एक 0, 120, और प्लस माइनस माइनस, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। 120 -120 इज इक्वल टू -120। सो ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दिया। सो आई होप आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्लियर है। सो अब हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो कुछ नया प्रॉपर्टी है जो अभी तक हमने एक बार भी पढ़ा नहीं है। सो हम अब चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ओके, सो आवर फोर्थ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो अब आपके दिमाग में ये ख्याल आया होगा कि ओवर एडिशन का क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी है इसमें मल्टीप्लिकेशन ही सिर्फ यूज नहीं हो रहा है, यहाँ एडिशन भी यूज हो रहा है। ओके, सो नाउ वी विल सी दिस property. What does it say? It says that for any integer a, b, c, we have a into b plus c, b plus c में ब्रैकेट इज इक्वल टू a into b plus a into c। अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मान लो आपको ऐसे दिया हुआ है a into b plus c। ठीक है, सो आप क्या करोगे? बहुत से लोग ये करोगे कि मान लो मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ, 5 इंटू 8 प्लस 10। ठीक है, तो बहुत से लोग ये करेंगे कि पहले इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 प्लस 10 18, और फिर 18 इंटू 5 करेंगे। वो भी एक तरीका सही है। ठीक है, वो भी एक तरीका सही है। और एक तरीका क्या हो सकता है? हम ऐसा कर सकते हैं कि मान लो अब आपको ये छोटा नंबर दिया है तभी ना आप ऐसे कर सकते हो। मान लो बड़ा बड़ा नंबर दिया है तो आप क्या उसको ऐड करोगे, फिर उसको उससे मल्टीप्लाई करोगे। इससे अच्छा आपको एक तरीका दिया रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है। सो इसमें क्या होता है, जो आपके पास 5 यहाँ पे जो दिया है, जो ब्रैकेट के बाहर है, उसको आप पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 इंटू 8 इसको ब्रैकेट में डालोगे, यहां बीच में साइन है प्लस का, प्लस डालोगे, फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, और फिर ये 5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे। सो 5 इंटू 10, यही कहना चाह रहा है ये, है ना। पहले 5 को पहला डिजिट से मल्टीप्लाई करोगे, 5 इंटू 8, बीच का साइन दोगे प्लस, यहां का साइन मत दे देना मल्टीप्लाई वाला, ये प्लस वाला साइन देना है आपको, प्लस, फिर 5 को यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो इससे आंसर देखते हैं हम लोग क्या आता है। 5 इन 8 जा 40 प्लस 5 10 जा 50, दैट इज इक्वल टू 90। और हम वैसे अगर करते 8 प्लस 10 18, 18 5 जा 90, दोनों सेम आया हमारा आंसर। सो इस टाइप से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे अप्लाई होता है। ओके, सो आई होप आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ गए होगे। मैं जानता हूँ ये थोड़ा न्यू है आपके लिए। सो एक बार आप इसे गौर से देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। सो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके,
सो आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. सो व्हाट डज इट से? हमने एडिटिव आइडेंटिटी भी पढ़ा था, अब हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी पढ़ ले रहे हैं. फॉर एनी इंटीजर a we have a into 1 is equal to 1 into a is equal to a. So 1 is called the multiplicative identity of किसका? a का. ओके, सो अब इसे समझना है हमें, तो एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा. कुछ भी समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ता है. ओके, सो a into 1, हम a की जगह एक नंबर ले रहे हैं, जैसे 6. ठीक है, 6 into 1 इज इक्वल टू 1 into 6. हमने पढ़ा, अभी हमने क्या पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में? ये पढ़ा था कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, है ना. तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, अब 6 1 जा 6 और 1 6 जा 6, तो क्या निकला आंसर? द नंबर इटसेल्फ. ओके, सो यही तो कह रहा है ये कि any integer multiplied to 1 is equal to the integer itself. ठीक है, तो आंसर जो इंटीजर हमने लिया था वही निकला. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. मान लो -8 इंटू 1. ठीक है, तो -8 इंटू 1, 1 इंटू -8, क्या निकलेगा आंसर? -8. ये दिमाग में बैठा लो कि एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 0 इज 0 और एनीथिंग मल्टीप्लाइड टू 1 इज द नंबर इटसेल्फ. ओके, क्लियर है? सो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, जो है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का. सो व्हाट डज इट से? इट सेज that multiplicative inverse of a non-zero integer a is 1 by a. ओके, सो हमने यहाँ रीड कर लिया. अब इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि यहाँ जो a जो हमारा इंटीजर है उसका वैल्यू अगर 0 नहीं है, ठीक है, अगर उसका वैल्यू 0 नहीं है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई होता है उसमें. और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो होता है, अब हम ऐसे मैं समझा नहीं पाऊंगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल, हाँ, एग्जाम्पल में हम 6 जैसे नंबर ले लेते हैं. तो ये जो 6 नंबर है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1 by 6. मतलब अब देखो 6 है तो इसके नीचे क्या है? इसके नीचे बाय 1 है ना. कोई भी नंबर अगर ऐसे ही लिखा है तो उसके नीचे बाय 1 है. ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 by 6. अब अगर मान लो आपको दिया रहेगा 3 by 8, ठीक है, ये एक फ्रैक्शन वैल्यू में आपको दिया रहेगा, तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी रेसिप्रोकल इसका आप क्या लिखेंगे? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 8 by 3. सिंपली क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर ले आना है, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देना है. मान लो -2 by 5 है, इसको क्या करेंगे? इसको -5 by 2 करेंगे. क्यों? माइनस तो 2 के साथ था, 5 में कैसे चला गया? तो हमेशा माइनस जो साइन होता है ना वो न्यूमरेटर में होता है. अब वो कैसे होता है? तो देखो, मान लो इसको हम एक बार कट कर रहा हूं मैं. -2 by 5 है ना, तो इसमें इंटू -1 लिखना. एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हो, -2 इंटू -1 by 5 इंटू -1. जो चीज़ आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो वही चीज़ आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होता है. ये तो आप सभी को पता होगा. तो 2 by -2 इंटू -1 क्या होगा? 2 होगा, +2, और 5 इंटू -1 -5. अब हो गया. अब आप -5 को ऊपर भेजोगे बाय 2, उसके साथ ही भेज दो. ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे एक हम लोग को कंडीशन दिया है कि जो एक सेकेंड, हाँ, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा. तो जो इंटीजर होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए. ओके, तो नॉन जीरो क्यों होना चाहिए? अब मान लो मेरा इंटीजर 0 है. अच्छा, मान लो, एक सेकेंड, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ.
जैसे मान लो ये 1/6 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि हम 6 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 1 आएगा, ठीक है। ये होता है इसका मतलब, ओके। वैसे 3/8 हम 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 3 आएगा, ठीक है, ऐसे होता है। तो अब मान लो 0/1 होगा, मान लो ये है 0/1 है, तो मैंने आपको कहा इसमें डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर आएगा। इसका यही मतलब होता है 0/1 का। तो 1 में हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 0 आएगा, है ना। 1 में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, हम ऐसे तो मल्टीप्लाई कर दिए, अब हमें अगर डिनोमिनेटर 0 दे दिया जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर 0 दे दिया जाए बाय 1/0, तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि 0 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 0 में तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो हम 0 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 आएगा? ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो है ना आपका, ये हो जाता है आपका आंसर। क्या आएगा इसका? इन्फिनिटी। इसका आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा। इस मतलब इन्फिनिटी का क्या मतलब हुआ? इसका आंसर नहीं निकल सकता, ओके। सो 1/0 हो गया इन्फिनिटी इसका आंसर। सो यही कह रहा है कि जो इंटीजर है हमारा उसको नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब मान लो हम जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 0/1 है, 1/0, यही चीज हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो ये जो हो गया आपका, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। सो इसीलिए इंटीजर हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो वाला नंबर होना चाहिए। आई होप आपको हमारा ये वाला जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो समझ में आ गया होगा। सो अब हम हमारे लास्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, जो है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ये लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक का, ओके। सो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ जीरो ये कहता है दैट फॉर एवरी इंटीजर ए वी हैव a इंटू जीरो इज इक्वल टू 0 इंटू a इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये कह रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट if we multiply any integer with 0 like 8 into 0, okay, so 8 into 0 is equal to 0, that is equal to, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि कोई a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, सो 0 इंटू 8, इसका भी वैल्यू सेम ही आएगा, इज इक्वल टू 0। कोई भी चीज 0 के साथ मल्टीप्लाई हो, चाहे वो 0 सामने हो या एंड में हो, सो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ओके। तो यही कह रहा है ये प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, बहुत सिंपल है। सो आपने मल्टीप्लिकेशन में दो प्रॉपर्टी नया समझा, जो है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बाकी सारा प्रॉपर्टी जो था वो हमने एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में पढ़ा ही था। सो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन वाला हमारा टॉपिक पूरा क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो अब हम चलते हैं हमारा पहला एक्सरसाइज में, जो है एक्सरसाइज पहला नहीं, दूसरा, सॉरी, एक्सरसाइज 1B जो है हमारा सेकेंड एक्सरसाइज। उसमें भी मैं आपको कुछ सम्स दूंगा, ओके। सो लेट्स गो। Okay, so here comes our first question of exercise 1B. So first question says -36 into -50, ये इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो पॉज द वीडियो हेयर। अगर आप अभी तक जितना भी मैंने कंसेप्ट आपको बताया, अगर आप ठीक तरह से समझ गए हैं, सो पॉज द वीडियो हेयर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। सो आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। सो मैं भी यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। सो आंसर, पहले हम लोग को क्या करना है? न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई, मतलब 36 इंटू 50 पहले हम लोग कर लेते हैं, यहाँ माइनस साइन लिख देना। -36 इंटू -50 दैट इज इक्वल टू, पहले हमें जस्ट न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई करना है, 1800 आएगा आंसर, ओके। सो और उसके बाद माइनस क्या होगा? प्लस,
माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। सिंपली कैसे याद करोगे, सेम साइन प्लस डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन है माइनस माइनस, सो प्लस 1800 हो गया आपका आंसर। तो आई होप आपका भी आंसर करेक्ट आया होगा। अगर नहीं आया है तो एक बार प्रोसीजर चेक कर लो, और अगर प्रोसीजर भी आपका सही है तो एक बार कैलकुलेशन जरूर चेक कर लो। सो नाउ वी विल कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू 6 बार हमें ऐसा करना है। सो इसका क्या मतलब हो रहा है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, फिर आप ट्राई करिएगा इसको करने का। सो आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। सो -3 जो है हमारा इंटीजर, उसे हमें उसी से खुद से ही 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जैसे -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, मतलब ऐसे 6 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो पॉज द वीडियो है एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सो आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। सो मैं भी यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, सो पहला जो हमारा टिप है वो है कि अगर मान लो यहाँ आपको देखो, पहली बात कि बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैं भी पहले ऐसा करता था कि 6 बार दिया है, मतलब मैं इसको इंक्लूड करके 6 बार उसमें जोड़ के आई यूज टू डू दैट आई इंक्लूड दिस ऑल्सो एंड देन आई एड इनटू दिस एंड देन मल्टीप्लाई। जैसे मैं यहाँ पे -3 को 9 बार मल्टीप्लाई कर देता था, क्योंकि यहाँ 3 बार दिया है और 6 बार उसमें जोड़ के 9 बार मल्टीप्लाई कर देता। पर ऐसा नहीं है, हमें -3 को जितना टाइम्स यहाँ लिखा है उतना ही करना है, मतलब -3 को 6 बार ही मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब 6 बार है तो ऐसा है कि अगर मान लो यहाँ माइनस का साइन 6 बार मल्टीप्लाई होगा, तो अगर माइनस का साइन आपको इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करने बोला जाए तो आपका आंसर प्लस में आएगा। ओके, माइनस 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 माइनस। ओके, सो यहाँ देख लो, आप ग्रुप बना लो अगर आपको डिफिकल्टी हो रहा है ऐसे तो। ओके, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 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 प्लस। ठीक है, कोई दिक्कत? मतलब इसका कंक्लूजन ये निकला दैट माइनस अगर आपको इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करने दिया जाए तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ओके, एंड इफ द टाइम्स वुड बी गिवन 7 टाइम्स देन द आंसर वुड कम इन माइनस। ओके, तो अब ऐसा है, अब इसका आंसर हम निकालते हैं। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन, यही कह रहा है। अब हमें पता है कि आंसर प्लस में आएगा, मैंने अभी आपको बताया 6 बार। तो अब आप सिंपली माइनस का साइन हटा ही दो, तो 3 लिखो और फिर 6 बार है ना, तो यहाँ ऊपर में एक्सपोनेंट में क्या आएगा, 6 है ना। तो 3 टू द पावर 6 क्या होता है, 729। ये हो गया आपका आंसर, प्लस 729। आई होप आपका भी आंसर सेम आया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें इस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करना है और ज्यादा नहीं करना है। तो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन दैट सेज व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट if we multiply 103 negative and 65 positive integer। ओके, सो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं उसका मीनिंग आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इंटीजर नहीं दिया गया है, तो मान लो इंटीजर x है, तो -x 103 टाइम्स मल्टीप्लाई और प्लस x 65 टाइम्स मल्टीप्लाई, यानी नेगेटिव वाला जो इंटीजर है उसको 103 बार मल्टीप्लाई किया गया खुद से ही, और जो पॉजिटिव वाला इंटीजर है उसको 65 बार मल्टीप्लाई किया गया, यानी 65 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया अब खुद से ही। तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। आई नो ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है। सो ट्राई टू सॉल्व इट, पॉज द वीडियो
और अगर नहीं बनेगा, मैं जानता हूँ 90% लोगों से ये नहीं बनेगा, तो ट्राई कीजिए इसे। सो आई होप आपने अभी तक बना लिया होगा। तो आपके बहुत सारे डाउट भी होंगे, तो मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। सो आंसर, तो हम यहाँ इंटीजर नहीं लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया एक्स से। सो मैं एक्स करके नहीं ले रहा हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं, पर मैं एक्स करके नहीं ले रहा हूँ। मैं सीधा, देखो, नेगेटिव मतलब क्या हो गया, माइनस साइन, और पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, प्लस साइन। ठीक है, अब माइनस साइन को हम लोग खुद से ही 103 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा ना। मैंने आपको बताया था इवन टाइम्स आएगा तो प्लस आएगा, पर अगर ऑड टाइम आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा आंसर, है ना। मतलब ये 103, ये तो ऑड है, आप सभी को पता है, 3 आ रहा है लास्ट में। ओके, सो तो 103 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई अगर होगा तो ये कितना होगा, क्या मतलब क्या होगा, माइनस ही साइन आएगा आंसर। ठीक है, प्लस नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 102 रहता या फिर 104 रहता तो ये प्लस में आता। और यहाँ पे 65 पॉजिटिव इंटीजर और 65 पॉजिटिव, ओके। सो 65 पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, देखो इवन हो या ऑड हो, पॉजिटिव अगर खुद से कितना बार भी टाइम्स मल्टीप्लाई होगा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इसमें नेगेटिव में हमारे पास कंडीशन है कि जो नंबर है हमें या तो ऑड देगा या इवन देगा। अगर इवन देगा तो ही हमारा आंसर प्लस में आएगा, अगर ऑड देगा तो हमारा आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो अब हमारे पास आ गया ये आंसर, माइनस प्लस। अब माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। सो व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट, साइन क्या होगा, वन सेकेंड, नेगेटिव साइन होगा हमारा आंसर। आई होप आप सभी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा सो प्लीज लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ हमारा एक्सरसाइज 1B का लास्ट क्वेश्चन 4 नंबर, उस पर हम चलते हैं। सो मैं यहीं पे वो क्वेश्चन लिख ले रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने, आप सभी को याद होगा, हमने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन वाला सेक्शन के अंदर। सो ये जो क्वेश्चन है ये उसी से रिलेटेड है। -16 इंटू -8 प्लस -4 इंटू -8। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। ट्राई टू सॉल्व इट, पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। सो आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा, तो मैं भी यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ आंसर। सो मैंने जैसा कि आप सभी को कहा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का तो हमें ये एक्सपैंड करके दिया है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको छोटा करना है। ठीक है, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था, a इंटू बी प्लस सी, है ना, a इंटू बी प्लस सी, इसमें ब्रैकेट था, है ना, यही था क्वेश्चन। अब हम लोग को ये फॉर्म को इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम, नो, सो लेट्स डू इट। हम यहाँ एक चीज कॉमन लेंगे, और कॉमन हमको दिख क्या रहा है, कॉमन है -8, क्योंकि -8 2 बार है। तो इसको आप एक पकड़ो, इसको आप एक पकड़ो, तो इसमें -8 आपको 2 बार दिख रहा है ना। सो -8 को हम a की जगह लेंगे, इंटू, इसको ब्रैकेट में डालो, इंटू -16 प्लस -4, यहाँ प्लस का साइन है, ब्रैकेट ब्रैकेट। ठीक है, वही फॉर्म में आ गया ना। अब स्टार्ट करो अपना प्रोसीजर। इंटू ब्रैकेट खोलना है, -16 -4 दैट इज इक्वल टू -8 इंटू -16 -4 क्या होगा, ऐड होगा, सेम साइन है, ऐड होगा, है ना। तो -16 16 + 4 20, साइन
माइनस का, -8 इंटू -20, तो आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, है ना, यहाँ प्लस लिख दो। उसके बाद 28, 20 इंटू 8 कितना होगा? 8 2 ज़ा 16, है ना, तो 160 प्लस 160 है आपका आंसर। तो आई होप आपको भी यही आंसर मिला होगा। अगर नहीं मिला एक बार प्रोसीजर देखिए, और अगर प्रोसीजर सेम है तो कैलकुलेशन देख लीजिए। सो आई होप आपको एक्सरसाइज 1B में जितना भी हमने क्वेश्चन लिया वो सब समझ में आ गया होगा। सो अब हम चलते हैं डिवीजन में, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में। नाउ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो डिवीजन आप सभी को पता, आई होप आप सभी को पता होगा कि डिवीजन क्या होता है, दो नंबर को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, है ना। तो अब हमेशा हम लोग बचपन से मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हमेशा डिवाइड कर रहे थे। आज हम देखेंगे नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे डिवाइड करते हैं, है ना। तो देखो 144, यहां मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, 144 डिवाइडेड बाय -16। इज द क्वेश्चन क्लियर? पूरा क्लियर है क्वेश्चन, है ना। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? ये डिवाइड हम लोग वैसे फ्रैक्शन के रूप में इसको लिख लेते हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना, डिवाइडेड बाय -16, ऐसे भी लिखते हैं इसको, इस फॉर्म को। वी ऑल्सो राइट इन दिस फॉर्म ऑल्सो। तो अब 60, पहले हम लोग को क्या करना है, इसके आगे प्लस साइन है, इसके आगे माइनस साइन है ना। पहले जैसे मल्टीप्लीकेशन में हम लोग पहले क्या करते थे, न्यूमेरिक वैल्यू वी यूज टू मल्टीप्लाई फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू, है ना। तो अब हम यहाँ पे भी वही करेंगे, पहले न्यूमेरिक वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे। 16 1 16, 16 9 144, है ना। आंसर आ गया, इक्वल टू देके 9 लिख दो। अब I had told you that plus minus is equal to minus, minus minus is equal to plus, plus plus is equal to plus, है ना। तो या आप आसान तरीके से कैसे याद करेंगे, क्या बताया था मैंने? डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन प्लस, ओके। तो यहां पे हम लोग वही चीज करेंगे, प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहां हम लोग क्या साइन देंगे? माइनस का। तो आंसर क्या आ गया आपका? -9। ओके, कोई डाउट? यहां पे भी हम लोग जैसे मल्टीप्लीकेशन में करते थे ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, है ना, वैसे ही इन दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू दैट ओनली, दैट माइनस प्लस इज इक्वल टू माइनस, -9 आंसर। एक और एग्जाम्पल ले लें, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। -16 डिवाइडेड बाय -23 ब्रैकेट, ओके। अब इसको भी हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे। पहली बात -69 -23। अब अगर देखो, अगर आपको दो नेगेटिव इंटीजर दिया जाए, ठीक है, सो देर आर 2 ways टू सॉल्व इट। पहला तो आपको दोनों वे में क्या करना है, पहला तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू यू हैव टू डिवाइड इट, ओके। सो 23 1 23 एंड 23 3 69, ओके। 3 इक्वल टू देके 3 लिख दो। अब पहला तरीका में माइनस माइनस ऐसे करके आप माइनस माइनस प्लस प्लस लिख सकते हो, या फिर आप यहां कुछ भी होता है ना, मतलब जैसे डिवाइड में कुछ भी ऐसे फ्रैक्शन के रूप में कुछ भी होता है ना, और अगर दोनों साइड सेम हो, ऊपर और नीचे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दोनों साइड सेम हो, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर में भी माइनस साइन है, डिनोमिनेटर में भी माइनस साइन है, सो यू कैन कट दीज बोथ, ओके, यू कैन कट दीज बोथ। तो अगर कट गया और कुछ भी नहीं है, क्या मतलब आ गया? आंसर प्लस हो गया, है ना, +3 आंसर। सो अगर आपको ये वाला दूसरा वाला वे अगर समझ में नहीं आया, तो आप पहला ही वे यूज कर सकते हो, दैट माइनस माइनस इज इक्वल टू प्लस, ओके। सो आई होप आपको डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्लियर है हमारा। सो अब हम चलेंगे, जब हमने डिवीजन ऑफ इंटीजर्स वी हैव अंडरस्टूड इट, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो डिवीजन में हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम नहीं दिया है,
तो प्रॉपर्टी फर्स्ट इज इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए डिवाइडेड बाय बी मे और मे नॉट बी इंटीजर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा मतलब के लिए, है ना, मतलब समझने के लिए एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। 8 डिवाइडेड बाय 4, ओके। तो यहाँ पे 8 और 4 दोनों इंटीजर है, ये तो आप सभी को पता होगा। 8 और 4 दोनों इंटीजर है ना। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2। प्लस में आएगा, हमने यहाँ माइनस का एग्जाम्पल ही नहीं लिया, प्लस में आएगा +2, और यहाँ 2 भी इंटीजर है ना, इंटीजर ये है। अब हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लेंगे 6 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 5, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ 6 और 5 दोनों ही इंटीजर है। ठीक है, अब क्या 6 5 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है ना। आंसर किस में आएगा, आंसर डेसिमल में आएगा, पॉइंट में आएगा आंसर, है ना। तो लेकिन जो आप सभी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इंटीजर जो होता है ना, वो या तो माइनस में होल नंबर रहेगा या तो प्लस में होल नंबर। अब जैसे उसका क्या मतलब हो रहा है, जैसे 8 है, 8 के आगे पॉइंट में कुछ नहीं रहेगा, या फिर 8/3 या 8.05, ये सब जो है ना, ये सब इंटीजर नहीं है। ठीक है, ये सब इंटीजर नहीं है। और भी कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, 4.23, 4.5, 4/2, ये सब इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, 4/2 नहीं, 4/2 तो होगा क्योंकि 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। 4/2 तो होगा, पर 4/3 ये सब इंटीजर नहीं होगा। तो इंटीजर को हमेशा सिंगल डिजिट में होना जरूरी है, 6। ठीक है, यहाँ इंटीजर है, तो ये जो आएगा आंसर, ये इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? पहला प्रॉपर्टी क्लियर है। सो अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी में चलेंगे। हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी जो कहता है दैट इफ a इज एन इंटीजर एंड a इज नॉट इक्वल टू 0 देन a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स we will take an example that like a, हमें जो इंटीजर लेता है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ओके, ये पॉइंट ध्यान में रखना, माइंड में रखना। ओके, सो यहां हमने लिया है इंटीजर 8 डिवाइडेड बाय 8, है ना, यही कह रहा है 8 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1, है ना, होता है ना, 8/8 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 8 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 1, ये हो गया आपका आंसर। तो ये प्रूफ हो गया ना, ये जो आपका कह रहा है ये ट्रू है, प्रूफ हो गया। ठीक है, ओके। सो अब हम थर्ड हमारा प्रॉपर्टी में चलेंगे, डिवीजन का। ओके, सो लेट्स गो। सो आई हैव अ थर्ड प्रॉपर्टी विच सेज दैट इफ a इज एन इंटीजर, अगर a एक इंटीजर है, देन a डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू a। तो ये तो हम सभी को पता ही है कि अगर कोई भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर इटसेल्फ आएगा, अगर कोई भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर द जो इंटीजर है वो इटसेल्फ आएगा। तो एक एग्जांपल इसका भी लेके समझ लेते हैं। सो -6 डिवाइडेड बाय 1, क्या होता है -6 डिवाइडेड बाय 1? -6, आंसर सिंपल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्लियर है, फोर्थ प्रॉपर्टी पे चलते हैं। सो आवर फोर्थ प्रॉपर्टी विच सेज दैट इफ a इज एन इंटीजर, a अगर एक इंटीजर है और a 0 के बराबर नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है, देन 0 डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 0, बट a डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं a डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू, मतलब वो मीनिंगफुल नहीं है। ओके, तो अब इसका एक एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं। मैंने आपको ये चीज पहले भी समझाया था, एक और बार समझाता हूँ। जैसे हम 0 डिवाइडेड बाय 6
लिखते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे, मतलब हम इसको इसके फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका क्या मतलब होता है, 6 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आ जाएगा। तो 6 में हम लोग 0 मल्टीप्लाई करेंगे कि 0 आएगा, है ना। 6 0 से 0, तो इसका आंसर क्या निकला, 0, है ना। अब 6 डिवाइडेड बाय 0, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं। तो इसका हम ऐसे ही फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 6 बाय 0। अब इसका क्या मतलब हुआ, 0 में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 आएगा। तो अब क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है कि हम लोग 0 में कुछ मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर 6 आएगा, नहीं, क्योंकि 0 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, है ना। तो दिस इज कॉल्ड इंफिनिटी, है ना, मतलब ये इंफिनिटी हो गया, इसका आंसर इंफिनिटी है। या फिर आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट मीनिंगफुल, है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या तो इंफिनिटी लिखिए या तो ऐसे लिखिए, दोनों आपका करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप फोर्थ प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ समझने का नहीं था, हमने पहले भी ये किया हुआ है, ओके। सो अब हम हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी में चलते हैं, जो है हमारा सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टी। तो हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है, सो लेट्स सी, इफ ए बी सी आर इंटीजर्स देन a divided by b divided by c is not equal to a divided by b divided by c। तो ये वाला आपको याद है ना, हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में भी पढ़ा था, है ना। तो इसको, ये प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो यहाँ पे डिवीजन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होता है, अनलेस हमारे पास एक कंडीशन है जिससे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो सकता है, यानी ये ट्रू हो सकता है। कैसे, अनलेस c इज इक्वल टू 1, अगर यहाँ c का वैल्यू 1 रहेगा तो ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू होगा, ओके। सो हम यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉल्स वाला भी ट्रू वाला भी। तो यहाँ पे मैं फॉल्स वाला ले रहा हूँ, -8 डिवाइडेड बाय 4, इसी ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय -2, है ना। ये मैंने पहला वाला लिया है, तो ये हो गया हमारा LHS में। अब हम RHS लिख लेते हैं। RHS में हम क्या लिखेंगे, a के जगह a -8 डिवाइडेड बाय B4 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, हो गया। अब हम पहले LHS सॉल्व करेंगे फिर RHS। सो -8 डिवाइडेड बाय 4, मैंने आपको क्या कहा था, पहले न्यूमेरिक वैल्यू डिवाइड करना है, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, सीधा आंसर 2 लिखिए। अब 2 यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो -2, ठीक है, -2 डिवाइडेड बाय -2 हो गया। अब यहाँ पे एक सेकेंड में यहाँ पार्टीशन दे देता हूँ, ओके। सो -2 अब डिवाइडेड बाय -2 क्या होगा, -2 डिवाइडेड बाय -2, ये 2 गया और माइनस माइनस +1, आप +1 लिखिए या सिंपली 1 लिखिए, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ 1 आया आंसर, LHS में हमारा आंसर क्या आया, 1। अब RHS में देखिए, RHS में हम -8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय -2, है ना। न्यूमेरिक वैल्यू पहले डिवाइड करना है, 2 लिख दीजिए, 4 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस माइनस, ठीक है, अभी तक कोई कंफ्यूजन नहीं। नेक्स्ट, अब -8 डिवाइडेड बाय -2, अगर आपको दिक्कत होती है थोड़ी सी भी तो आप ऐसे फॉर्म में आप लिख सकते हैं, 2 1 2 4 8, ठीक है, माइनस +4 आंसर। तो क्या यहाँ पे हमारा आया आंसर 1 और यहाँ आया 4, क्या 1 इज इक्वल टू 4 होता है, नहीं होता है ना, दोनों अलग अलग इंटीजर है। सो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS,
ये नॉट इक्वल टू का साइन होता है ना। सो हमने ये वाला जो दिया है हमारा, ये हमने प्रूव कर दिया। अब यहाँ हम c का वैल्यू 1 लगा के देखते हैं। हम यही क्वेश्चन लेंगे, बस c का वैल्यू 1 लगा के देख लेंगे। ओके, सो हम यहाँ नेक्स्ट पेज में यहाँ पे हम लिखते हैं, वही सेम क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। -8 डिवाइडेड बाय 1 है ना, ये हो गया हमारा LHS। अब RHS भी लिख लेते हैं हम लोग। -8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ पे ब्रैकेट। आई होप कुछ कंफ्यूजन नहीं है किसी को। सो अब यहाँ हम LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या होगा? -8 डिवाइडेड बाय 4, पहले न्यूमेरिक वैल्यू डिवाइड, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, प्लस माइनस माइनस, -2 डिवाइडेड बाय 1, और देन वी विल राइट -8 डिवाइडेड बाय, हमने अभी थर्ड प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था? कोई भी इंटीजर 4 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आएगा? इंटीजर इटसेल्फ, मतलब 4 होगा आंसर। 4 डिवाइडेड बाय 1 4। अब यहाँ -2 डिवाइडेड बाय 1 -2, -8 डिवाइडेड बाय 4, न्यूमेरिक वैल्यू 8 4 2, 8 डिवाइडेड बाय 4 2, और प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ दोनों इक्वल हो गया ना, सो LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। सो हमने सेकंड कंडीशन भी प्रूफ कर दिया, जहां हमने C का वैल्यू क्या लिया था? 1 लिया था। ठीक है, तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा, और फिफ्थ वाला जो हमारा प्रॉपर्टी है वो क्लियर होगा, है ना। तो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं, जो है हमारा लास्ट प्रॉपर्टी, 6 नंबर प्रॉपर्टी। ठीक है, सो लेट्स गो। हमारा 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है? It says that if A, B, C are non-zero integers, if A, B and C, they both are not equal to 0, they all are not equal to 0, then और A जो है वो B से बड़ा है, जो पहला इंटीजर होगा वो दूसरा इंटीजर से अगर बड़ा है, then A divided by C is greater than B divided by C if C is positive. ओके, यहाँ पे हम पहले एग्जाम्पल लेंगे, इसे ऐसे समझना बहुत मुश्किल है। वी विल टेक 1 एग्जाम्पल। तो मैं यहाँ इसके अकॉर्डिंग नंबर मार्किंग किया हूँ 1 का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे 27 है ना, A के जगह हम 27 ले रहे हैं, B के जगह हम 18 ले रहे हैं, और C की जगह हम 9 ले रहे हैं। हमें कहा गया है कि C को हमें पॉजिटिव रखना है ना। तो अब C हमारा पॉजिटिव है, 9 पॉजिटिव है ना। यहाँ हमने सारे ही नंबर पॉजिटिव लिया है। ओके, सो अब क्या कह रहा है? A डिवाइडेड बाय C करना है। ओके, 27 बाय 9 है ना, और यहाँ B डिवाइडेड बाय C यानी 18 बाय 9 करना है। अब ये दोनों में से जो ये पहला वाला जो हमारा फ्रैक्शन है ये बड़ा होगा इसके अकॉर्डिंग, तो हम देख लेते हैं, है ना। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा जो मैं कर रहा हूं। तो अब जो हमारा कंपेयर करने का होता है ना, बहुत लोग दूसरा तरीके से भी करते हैं, पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है? जस्ट नीचे वाला इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी 27 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम कर लेते हैं 27 इंटू 9, 9 7 ज़ा 63, 3 6 कैरी, 9 2 ज़ा 18 प्लस 6 24, यानी 243। यहाँ पे छोटा से आप या तो पेंसिल से लिख लीजिए या पेन से एकदम हल्का से लिखिए, और 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये 9 को इससे मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो 9 18 इंटू 9, 9 8 72, 2 7 कैरी, 9 1 9 प्लस 7 16, 162। अब आप लिख लिए
जहां आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहीं लिखेंगे, ठीक है। 9 18 से यहाँ 162 लिख लिए। अब 243 और 162 में अगर आप मल्टीप्लाई करें, मतलब मल्टीप्लाई सॉरी कंपेयर करेंगे, तो 243 बड़ा है ना, ये वाला बड़ा होता है ना, 243 162 से बड़ा है, यानी 27/9 18/9 से बड़ा है। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो हमारा जो पहला वाला था ये तो हमने प्रूफ कर दिया कि a डिवाइडेड बाय c इज ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाय c। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप नंबर अगर दोनों डिविजिबल है तो आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। जैसे 9 1 से 9, 9 3 से 27, 9 1 से 9, 9 2 से 18, 3 2 से बड़ा होता है। ये मार्क दीजिए और ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने पहला वाला प्रूफ कर लिया, प्रूव्ड, ठीक है। अब सेकंड वाला में हम लोग देखते हैं क्या क्या बोल रहा है। a डिवाइडेड बाय c इज स्मॉलर देन b डिवाइडेड बाय c if c is negative. Now we have to take the value of c as negative integer. Okay, तो हम वही नंबर लेंगे 27 18 और यहाँ पे हमने c का नेगेटिव लेना है ना, तो -9। ओके, नो प्रॉब्लम। तो नाउ वी विल सॉल्व दिस इन आवर नेक्स्ट पेज। ओके, सो हमसे कहा गया था कि a डिवाइडेड बाय c यानी 27, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, या 27 डिवाइडेड बाय 9 -9, हमने c का वैल्यू -9 लिया था, है ना। 27 डिवाइडेड बाय -9 और यहाँ हमें लिखना है b डिवाइडेड बाय c यानी 18 बाय -9। तो मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे इसको इससे, 27 9 हमने निकाला था 243 और 9 18 या 9 18 162। ओके, सो यहाँ पे हमने अब यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया है, यानी -9 इंटू 18 प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा क्योंकि -9 इंटू 27। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। सो अब हमारा -243 और -162, इनमें से बड़ा कौन सा है? देखो, नेगेटिव में ये होता है ना कि आप नेगेटिव में जितना पीछे जाओगे, जितना आप जैसे -1000 लोगे और -500 लोगे, तो उसमें -500 बड़ा है, ठीक है। एक रूल समझिए कि जो माइनस नेगेटिव इंटीजर विच इज नियर टू जीरो, जो जीरो के पास है, -500 -1000, -500 जीरो के ज्यादा पास है कि -1000 जीरो के ज्यादा पास है? -500 है ना। सो यहाँ -162 ग्रेटर है, ठीक है। यहाँ पे ये साइन हुआ 27 बाय -9 18 बाय, हो गया ये प्रूफ। यही कह रहा था हमसे क्वेश्चन। सो आई होप आपको 6 नंबर भी समझ में आ गया होगा, हमारा प्रॉपर्टी जो लास्ट था। अब हम चलेंगे हमारा लास्ट एक्सरसाइज 1C में, और उसके बाद हमारा इंटीजर्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गो। सो हियर एज यू हैव, हमने अभी तक डिवीजन का पूरा प्रॉपर्टीज और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स हमने पूरा अच्छा से पढ़ लिया है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू 2 सम्स रिलेटेड टू दैट वी हैव लर्न टिल नाउ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दैट -72 बाय -18 वी हैव टू डिवाइड दिस। ओके, सो आई होप आपने अभी तक समझ लिया होगा मैंने जो भी आपको बताया। तो पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। सो अब मैं भी यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ और आप आंसर चेक कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ क्या कह रहे हैं, -72 बाय -18 मतलब डिवाइडेड बाय -18। ओके,
अब ये डिवाइडेड बाय को हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, अब पहले हम लोग को न्यूमेरिक वैल्यू डिवाइड करना है। 18 1 ज़ा 18, 4 ज़ा 72 इज इक्वल टू देके 4 लिखना है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +4 आंसर। सो आई होप आपका भी आंसर यही आया होगा और आपको ये जो हमारा क्वेश्चन है ये आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। सो अगर आपका कोई भी मतलब ये वाला आंसर अगर आपका गलत है, सो प्लीज चेक द स्टेटमेंट्स एंड द प्रोसेस विच आई हैव डन। और अगर ये भी सही है तो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। सो नाउ हम हमारा लास्ट प्रॉब्लम में चलेंगे, नंबर सेकेंड प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स गो। The last problem of this chapter, which is question number 2. So it says, ये fill in the blanks type question है। So यहाँ fill करना है हमें divided by -1 is equal to 36। तो ये नंबर को क्या चीज से मतलब -1 से डिवाइड, कौन सा नंबर को -1 से डिवाइड करेंगे कि 36 आएगा। ओके, सो आई पॉज द वीडियो है एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा। मैं भी यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ आंसर। यहाँ हम एक वेरिएबल लिखेंगे, x लिख रहा हूं मैं। सो x डिवाइडेड बाय -1 इज इक्वल टू 36, यही कह रहा है क्वेश्चन। नाउ हम उस फॉर्म में लिख लेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में 36। अब आपको पता होगा कि अगर -1 ये डिवीजन में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा। आई होप आप सभी को पता होगा। तो x का टर्म को एक तरफ रखेंगे और न्यूमेरिक टर्म को एक तरफ। 36 इंटू -1। ओके, x इज इक्वल टू 36 इंटू -1। पहले न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे, 36 है ना, 36 1 ज़ा 36 और यहाँ प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। सो ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ -30 हम इसे पुट करके भी देख लेते हैं। -36 मैं फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख रहा हूँ, -1 इज इक्वल टू 36 है या नहीं देख लेते हैं। 1 1 ज़ा 136 है ना, ये तो हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हमने डिवाइड कर लिया। और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो +36 इज इक्वल टू +36 हो गया, प्रूफ भी हो गया हमारा। ठीक है, सो आई होप आपने ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी समझ लिया होगा और आपका भी आंसर करेक्ट आया होगा। और अगर नहीं आया तो वही प्रोसीजर चेक कर लीजिए और अगर तब भी सही है तो कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिए। सो आई होप आपको जो हमारा इंटीजर चैप्टर है जो यहाँ खत्म होता है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। और अगर आपको कोई भी डाउट है, एक सिंगल भी डाउट मत रखिएगा माइंड में, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हर किसी के कमेंट को पक्का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट चैप्टर को लेके, नए टॉपिक को लेके। तब तक के लिए बाय, स्टे होम, स्टे सेफ। और ये प्रॉब्लम, ये चैप्टर के सम्स और आप इंटरनेट से निकाल के सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप अपने स्कूल के बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो बाय फॉर नाउ।